तुम तुम यहाँ मेरे गांव में? हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बैठे, बैठ जाओ ना। कितनी अच्छी हवा चल रही है ना यहाँ। अच्छा, वो जो घर है ना, वो पहले तो नहीं था, वो शायद अभी अभी बना है ना? क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम यहाँ हनुमान टेकड़ी पर क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई हूँ। क्यों? ऐसे देखने आई हूँ, तुम्हारा शादीशुदा संसार कैसा चल रहा है, बच्चे कैसे हैं। हमारे यहाँ सब अच्छा चल रहा है। अच्छी बात है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये घर पहले यहाँ नहीं था? तुम पहले भी यहाँ आ चुकी हो? हाँ, मतलब करीब 1 साल पहले। वो जो तुम मेरे ऑफिस में आए थे ना, उसी के कुछ दिनों बाद। तुमने तो कहा था तुम रोज आते हो, पर उस रोज तुम नहीं आए थे। ओह, तुम सच में आई थी यहाँ? हाँ। मैं क्यों नहीं आया था? अब ये मुझे कैसे पता, पर उसके कुछ दिनों बाद मैं फिर से आई थी। उस रोज भी तुम नहीं आए थे। तुम्हारा घर, स्कूल कुछ पता नहीं था। फिर मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें ढूंढ भी लिया तो क्या कहूँगी। मैं तुम्हें शादी करने से रोकना तो नहीं चाहती। फिर मैं नहीं आई। मैं शायद एक दो बार ही यहाँ नहीं आ पाया था। तुम 2 बार आई थी यहाँ। काश। काश क्या? काश क्या? काश कुछ भी नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम मुझे शादी करने से रोकना नहीं चाहती थी तो क्यों आई थी? हम्म, हर क्यों का जवाब क्या होता है हमारे पास। बस आई थी। क्यों आई थी नहीं पता। पता नहीं क्या बोलती है, कुछ समझ ही नहीं आता है। अच्छा, तुम्हें एक बात बताऊं? हम्म, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। पता है, निम्मी आई थी। निम्मी? वैसे तुमसे कुछ पूछना है। वो मेरी एक तस्वीर है जो शादी के लिए भेजते हैं ना, और तुम्हारा कोई एक दीवार है। निम्मी, गधी कहीं की। उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये अरे, बात उसने तुम्हें क्यों बताई? उसके ऊपर इतना गुस्सा मत करो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। पर सच बताओ, तुमने सच में मेरी तस्वीर दीवार पर टांग रखी है? नहीं, वो दीवार में छेद हो गया था तो कुछ अच्छा। छुपाने के लिए कुछ चाहिए था। हम्म। तस्वीर लगाई तो वो तुम्हारी निकली। अच्छा, हम्म, तुम्हारे प्यार का क्या हुआ? मेरे प्यार का? तुम किसी से प्यार करती थी, शादी हो गई तुम्हारी। हाँ, हो गई। मुबारक हो फिर तो। सुधीर, अगर मेरी शादी हो जाती तो मैं यहाँ अभी क्या कर रही हूँ? तुम ना असंभव हो। असंभव? कैसी हो तुम? कैसी हूँ? मुझे डर लगता है तुमसे बहुत। मुझसे? हाँ। क्यों? और मुझे लगता है जैसे कोई पहेली चल रही है जिसके सारे जवाब कहीं बीच में है। अब देखो, मैं तुमसे 2 बार मिला हूं हम्म। और हर बार मिलने के बाद हमारी बीच हुई बातचीत को ही सुलझाता रहता हूं कि तुमने ये कहा था, नहीं 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 उसका मतलब तो ये था। अच्छा, वो भी तो हो सकता है इसका मतलब, नहीं ये नहीं वो। तुम्हारे पास बहुत खाली समय है। ये देखो, ये देखो, जैसे ये जवाब, कैसा जवाब है ये? चुपता भी है और ठीक भी लगता है। अब सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। अब छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। क्या नहीं समझूंगी? अगर तुम मेरी जगह होती ना तो तुम्हें समझ में आता कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। और अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें पता चलता कि तुम कितने फनी हो।
फनी? हाँ। वाह, बड़ा मस्त जीवन होता मेरा अगर काश मैं तुम्हारी जगह होता, जहां से अंत में सब फनी दिखता है। और मुझे तुम पर रश्क भी है। मुझ पर? हाँ, सच में। ये जो देखो, मैं यहाँ आ सकी, क्यों पता है? क्योंकि मैं आ सकती हूँ तुम्हारे पास, तुम वो जगह देते हो, आसानी से तुम तक पहुंचा जा सकता है, तुम हो ही ऐसे। बताओ, तुम्हें मुझ पर रश्क होता है और मैं तुम्हारे जैसा होना चाहता हूँ। ये फनी है। सुनो ना, बदल कर देखे? क्या? क्या बदल कर देखे? रोल, मुझे तुम्हारे जैसा बनना है, अभी इसी वक्त। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तुम मेरे जैसे कैसे हो सकती हो? अरे बहुत इजी है, तुम यहाँ उठकर मेरी जगह बैठ जाओ और मैं वहां तुम्हारी जगह बैठ जाती हूँ, बस हो गया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच अरे में यार, लेके बैठ नहीं गई। उठो उठो उठो, सच में करते यार, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे तो अब खड़े क्यों है? बैठिए। अरे सुधीर, बैठ जाओ ना एक बार, देखो ना, तुम जैसे ही बैठोगे मेरे जैसे बन जाओगे। तो अब खड़े क्यों है? बैठिए। अब एक तो मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। शुरू करें? अरे क्या है यार, एक तो हम इतने दिनों बाद मिले और तुम इसको बिल्कुल मजाक बना दे रही हो। तुमने ही तो कहा था ये सब चूहल है और तुम्हें चूहल पसंद है, तो समझ लो चूहल ही हो रहा है। बैठ जाओ बैठ जाओ। शुरू करें? माँ कैसी है? माँ तो नहीं है, बताया था ना तुम्हें। ओह अच्छा, तुम मेरी माँ है हाँ। और निम्मी तुम्हारी बहन है। हाँ, उसे तो तुम रख ही लो, जान छूटेगी मेरी। तो बताओ माँ कैसी है? माँ अच्छी है, माँ अच्छी है। अच्छा, तुम्हें किसी पर प्रेम था इसलिए तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। मैंने मना करा? अरे मैं तो कब से तुम्हारे पीछे पड़ा हूं कि कर लो शादी और खत्म करो ये लफड़ा। तुम समझ ही नहीं पा रहे हो यार। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक, मैंने, अच्छा भाई तो सब कुछ बदल गया। ठीक, हाँ हाँ हाँ, मैंने मना कर दिया। क्यों? साफ कह दिया कि शादी नहीं हो सकती। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि क्योंकि तुम किसी और से प्रेम करते हो, जानती हो। नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी नाक नहीं पसंद और जैसे तुम हंसती हो ना वो भी अच्छा नहीं लगता मेरे को। सॉरी सॉरी, हंसी वाली बात मुंह से निकल गई गलती से, चुहल चुहल में गड़बड़ होगी। और नाक वाली? अरे तुम्हारी नाक तो बहुत सुंदर है। अच्छा, एक बात पूछूं तुमसे? बताओ। ऐसा क्या देखा तुमने मुझ में कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मरी ही चली जा रही हो? वाह। बहुत अच्छा लगा बोलकर। जिस तरह तुमने मुझे मना किया, हाँ करने में ना वो आकर्षण नहीं था जो ना करने में था। अरे वाह, बहुत सही। और एक कहानी है, जितनी बार तुमसे मिली हूँ तुम्हारी हर अनकही बातों में ना बहुत कुछ छुपा है और उसे जानने ही दौड़े दौड़े चले आती हूँ। यही तो सही बोला तुमने, यही अनकहा। अब मुझे हमेशा लगता है कि हमारे बीच में कुछ अनकहा रह गया है, इसलिए मैं बार बार तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। और तुम हो कि ये क्या हो रहा है सुधीर? क्या? अभी तुम मैं थे और मैं तुम थे और अभी तुम बन गए हो। ये क्या हो रहा है? नहीं होगा तुमसे, चलो चुपचाप बैठते, आराम से बैठते। नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। अच्छा अब जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक हम चुगल करते रहेंगे, रहने ठीक दो है? यार, नहीं होगा। अरे नहीं ठीक है, अच्छा देखो 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 देखो
अब मैं तुम हूं, ठीक है। और ये है मेरी दर्द भरी कहानी। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे भयंकर प्रेम करती थी। हम दोनों शादी करना चाहते थे पर नहीं कर पाए। मैं उसे कभी भुला नहीं पाया, इसलिए अब हमारी शादी मुश्किल है, नामुमकिन। कितनी सीधी सच्ची साफ बात है। हाँ और क्या। झूठ है। सच है। झूठ है। अरे सच है। सच है। हाँ। अच्छा तो उस लड़की का नाम बताओ, जल्दी बताओ। उसका नाम, झूठ है। अरे झूठ है। उसका नाम प्रेरणा है। प्रेरणा। प्रेरणा। देखो तुम फंस जाओगे। नहीं फंसूंगा। उस लड़की का नाक कैसी है, या ये मत बताना मेरी जैसी है। बिल्कुल नहीं। उसकी नाक ना बहुत सुंदर है, एकदम तराशी हुई। प्रेरणा की नाक। गाना गाती है। हाँ हाँ, मेरी बहन निम्मी को वही गाना सिखाती थी। मैं उससे पहली बार संगीत क्लास में वही मिला था। वो गा रही थी और मैं मंत्रमुग्ध हो गया था। पहली बार अकेले में बात कब हुई? अब मैं तबला सीखने संगीत क्लास चला गया था और हम दोनों ना पैदल पैदल नुक्कड़ तक चलते थे रोज। वहां उसने मुझे पहली बार कहा था, जाकिर हुसैन। तो मेरे बाल ना बड़े हुआ करते थे और जब मैं तिरकिदा तिरकिदा करता था ना तो ऐसे चेहरे पे आते थे। सच में? हाँ हाँ। बस मुझे उसके घर जाने से बहुत डर लगता था। उसके घर में ना 2 कुत्ते थे, बड़े बड़े काले काले। उसके पिताजी डॉक्टर थे। फिर क्या बताऊं तुम्हें आरती, वो जब होता है ना, वो जैसे तुम नहीं समझोगी, टीस सी उठती है ना जब नजर मिलती है। आह। हाँ ठीक है, बस हो गया। उसमें कुछ बुराई? हाँ केवल एक। उसने मुझे शादी से मना कर दिया। तो मेरी बात समझ में नहीं आई। क्यों? अरे क्योंकि हम एक दूसरे से भयंकर प्यार करते थे। तो जाकर कारण पूछा? अब मुझ में हिम्मत नहीं हो पाई। अभी मिलते हो उससे? नहीं, उसकी शादी हो गई है ना। तुम सोए थे प्रेरणा के साथ? क्या? सोए थे उसके साथ? ये ऐसा वैसा प्यार नहीं था, तो कैसा था? सच्चा प्यार। अच्छा, जिसमें 2 लोग एक साथ बैठकर भजन गाते हैं। अब तुम नहीं समझोगी, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती। अच्छा तो हमारी शादी ना होने के मतलब ये भी एक कारण है? अब मुख्य कारण तो यही है। ओह। तुम सच में किसी लड़की से प्रेम करते थे? हाँ हाँ। प्रेरणा में एक बच्चों से उत्सुकता थी। उससे बातें ना मुक्त करती थी, ऐसे बांधती नहीं थी। मैं क्यों तुमसे शादी करना चाहती हूँ? हाँ, ये बताओ क्यों? मैं एक लड़के के प्रेम में था। नहीं, वो मेरे प्रेम में था। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम्हें कुछ अजीब लगा? अब वो तुम्हारे प्रेम में था। हाँ, वो मेरे प्रेम में था। अब ये बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते हो, तो इसलिए जरूरत है। अच्छा, अब क्या नाम था उस लड़के का, जल्दी बताओ। रमेश, सुरेश, रवि, क्या फर्क पड़ता है? फिर हम जब मिलते थे तो हम भजन नहीं गाते थे। ओ मतलब, अच्छा। उसके बाद वो मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैं नहीं चाहती थी। क्यों? मैं कॉलेज में थी, यंग थी, तैयार नहीं थी, और वो बहुत बोरिंग था, वगैरह वगैरह। फिर? फिर अंत में उसकी शादी हो गई और फिर मैं उसे बहुत पसंद करने लगी। तुम्हारी भाषा में कहूँ, मैं तो अभी तुम्हारी भाषा में ही बात कर रही हूँ। मुझे उससे भयंकर प्रेम हो गया। फिर एक दिन तुम मेरे घर आए मुझे देखने। मुझे लगा, अरे ये तो वही है, रमेश, सुरेश, रवि सा, सुधीर। इसलिए तुम। इसलिए तुम, मतलब मैं इतना बोरिंग हूँ? हम्म, तुम्हारी नाक बिल्कुल उससे मिलती है। तुम बोरिंग नहीं, इसी वक्त तो तुम बोरिंग नहीं हो। सच में?
सच बहुत कड़वा होता है, तुम सुन नहीं पाओगे सुधीर। कोशिश करो। सच ये है कि एक वॉइड है, खालीपन, जिसे भरने के लिए कोई चाहिए, एक खिलौना। इसलिए तुम, कोई और भी हो सकता है, पर इस खिलौने को देखकर लगता है इसे बहुत समय तक खेला जा सकता है। ये नए नए खेल में फंसाए रखेगा, बोरियत होने नहीं देगा। इसीलिए तुम। ये बात इतनी चुप क्यों रही है? तुम बताओ। शायद इसमें बहुत सच्चाई है। मैंने तो पहले ही बताया था। हाँ, तुमने पहले ही बोला था। सुनो ना, तुम्हारी आखिरी बात निकल जाएगी। चलो चलते, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, फिर मिलेंगे। हाँ, शायद आज चलते हैं, ठीक है? चलो उठो। क्या हुआ? चलो। मुझे नहीं पता कि हम लोग इसके बाद कभी मिलेंगे भी कि नहीं। तो मैं इस मुलाकात को पहले नहीं बनने देना चाहता हूँ। सुधीर, इसमें कोई पहले नहीं है। लेकिन ये अभी अधूरी है। तुम अंत तक पहुंचना चाहते हो। नहीं, मैं इस पहली के जवाब तक पहुंचना चाहता हूँ। जवाब मतलब अंत है। नहीं, अंत जवाब नहीं होता। वो अंत बात को खत्म कर देता है। सुधीर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम पर सूट नहीं करता। क्योंकि मैं अभी भी मैं नहीं हूं, मैं अभी भी तुम हूं। और मैंने खेलना बंद नहीं किया है। बैठो, खड़ी क्यों हो? मेरी आखिरी बस निकल जाएगी तो? मेरी। तुम्हारी आखिरी बस निकल जाएगी तो क्या करोगे? हम अभी क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। आखिरी बस निकल जाएगी तो क्या होगा मुझे नहीं पता। आज एक दिन मुझे कुछ भी नहीं जानना है। सुधीर, मेरा घर शायद आसपास ही है और बहुत भूख लगा है। चलोगे मेरे पास? ठीक है, तो सुनो। हम्म? मैं अभी भी तुम हूं और तुम मैं हूं, है ना? हाँ। क्या हम वो हो सकते हैं जो हम हमेशा से होना चाहते थे? मतलब? मतलब वो एक जो हम हमेशा सोचते हैं कि काश हम होते। सुधीर, अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? ये बिल्कुल सही जा रहा है। ये महक एक चूहल था और अभी तो। चूहल ही है, यकीन मानो। चूहल ही है। तो ठीक है, अभी से तुम नहीं हो और मैं नहीं हूँ। हम वो है जो हम हमेशा होना चाहते हैं। अब चले। कट इट।